दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रियल एंड प्रूडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो ये कंपनी है, तो इसने फाइनेंशियल ईयर 2027 की जो पहली तिमाही है यानी कि Q1 के अपने नतीजे पेश किए, जहां पर निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ा ऐलान भी हुआ है। जून 2026 तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2026 वाली जो तिमाही है उसके नतीजे आए हैं। कंपनी की स्थापना 1913 में हो गई थी और NBFC कंपनी इक्विटी निवेश ये कंपनी है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। 1913 में कंपनी की क्या होती है, शुरुआत होती है। 110 सालों से भी ज़्यादा ये पुरानी NBFC है। NBFC क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अब इक्विटी की बात करें तो शेयरों में लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, ना कि इनका लोन बिजनेस है। 21.55% हिस्सेदारी KSB लिमिटेड में यहाँ पे प्रमोटर के तौर पर है, एसोसिएट कंपनी है। जीरो डेट है यानी कि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। अब देखो यहाँ पर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 जून 2026 की जो तिमाही है, अप्रैल से जून 2026 वाली जो तिमाही है, तो उसके जो आंकड़े आए हैं, कंसोलिडेटेड जो नतीजे आए हैं उनकी बात करेंगे और यहाँ पे तुलना भी करेंगे सालाना आधार पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो इनका जो नेट प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर में, तो ये था 10.92 CR। तो यहाँ पर सीधे तौर पर गिरावट हुई है, 20.64% की गिरावट हुई है। अगर कंपेयर करें जून 2025 तिमाही से, तो पिछले साल जो यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट था वो 13.76 करोड़ था। अब इनका सेल्स पर रेवेन्यू बात करें तो ये 2.74 CR रहा, तो यहाँ पर भी 6.80% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल ये 2.94 CR था जून 2025 तिमाही में। PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, टैक्स से पहले जो मुनाफा इनका था 10.99 CR था, इसमें गिरावट 20.30% हुई है। पिछले साल ये 13.79 करोड़ था, तो जून 2025 तिमाही में। तो ये तो इसके आंकड़े हो गए। अब देखो तिमाही दर तिमाही ट्रेंड में बात करूँ तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है। मार्च 2026 तिमाही में मुनाफा जो इनका था 17.49 करोड़ के उच्च स्तर पर था। फिर जून 2026 में ये गिरावट ये घटकर 10.92 CR यानी क्वार्टर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मुनाफा शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर होने से उतार चढ़ाव यहाँ पर सामान्य देखने को मिला। बाकी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2026 जो पूरा साल है, तो उसकी आपको विस्तार से बताऊँ तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में 20.43 करोड़ रहा पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। अब यहाँ पर निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ा ऐलान हुआ है। फाइनल डिविडेंड इन्होंने ऐलान किया 120 रुपये पर शेयर, यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया। तो फेस वैल्यू का ये 1200% हुआ। अहम तारीखें जो यहाँ पर है, 20 अगस्त 2026 110वीं AGM होगी। वार्षिक आम बैठक जो होगी 12 अगस्त 2026। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट रखी गई है 21 अगस्त 2026। डिविडेंड यहाँ पे पेमेंट शुरू हो जाएगा। जिन भी निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। अब अहम जो यहाँ पे मैट्रिक्स है उसको एक नज़र में समझ लेते हैं। 1100 करोड़ का मार्केट कैप इसका है लगभग, और जीरो डेटा यानी कि कंपनी पूरी तरीके से कर्ज मुक्त है। ROE पिछले 3 साल के बेसिस पर बात करूँ तो 7.49% है। 5 साल का सेल्स ग्रोथ जिनका नेगेटिव रहा है 4.21%। और अदर इनकम निवेश से यहाँ पे 58.3 CR है और डिविडेंड पे आउट रेशियो जिनका है 31% के करीब है। बाकी यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलता है तो IPICL एक क्लासिक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। इसका मुनाफा ऑपरेशन सेल से ज़्यादा इक्विटी पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में मुनाफे में गिरावट मुख्यतः निवेश आय में कमी और मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से हुआ है। ऑपरेशन समस्या यहाँ पर नहीं है। मोटा डिविडेंड कंपनी दे रही है 120 रुपये पर शेयर और डेट फ्री बैलेंस शीट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए आकर्षण यहाँ पर बना हुआ है। बाकी तिमाही मुनाफे में उतार चढ़ाव आम है क्योंकि कंपनी पूरी तरह बाजार से जुड़ी हुई है। बाकी एक बार फिर से कहूँगा, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए। बिना रिसर्च के आप लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए।